भारत की तरफ से तो पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिशियल को जासूसी करते हुए पकड़ने के बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन है। इंडियन एयरफोर्स की एरियल टैंकर्स को लेकर अभी कई तरह के सजेशन सामने आ रहे हैं। तेजस की प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए नवंबर से एक और असेंबली लाइन को खोलने का फैसला किया गया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अब चाइना के J-11 और J-7 जैसे फाइटर को उड़ान भरते हुए देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर में अभी काफी तनाव चल रहा है, लेकिन आज द प्रिंट में इसको लेके एक फ्रेश रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक जो क्लेम किया जा रहा था कि चाइनीज ट्रूप्स अभी इंडियन साइड में काफी घुस आए हैं, तो अभी की सैटेलाइट इमेज में वैसी कोई भी बात नजर नहीं आ रही है। और चाइना की तरफ से जो हैवी व्हीकल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लाया गया था वो सभी अभी अपने बेस में वापस जा चुके हैं। और ये जो बात इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया था कि अभी बॉर्डर में ज्यादा तनाव नहीं है, ये काफी हद तक सही है और अभी दोनों देशों के बीच बातचीत होना शुरू हो चुकी है। लेकिन इंडिया टीवी में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बॉर्डर में लगातार नजर रखा गया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज फाइटर्स की गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। ये सभी फाइटर जेट चाइना की होटान और गारगुनसा एयरवेज में डिप्लॉयड हैं। इनमें से 10 से 12 J-7 और 10 से 12 J-11 फाइटर लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पेट्रोल कर रहे हैं और ये कभी भी बॉर्डर के 30 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ रहे। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगातार लद्दाख एरिया में भी पेट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले बॉर्डर में जो तनाव था वो अभी काफी हद तक कम हो चुका है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। तेजस को लेके 2 से 3 अपडेट है जिनको हम एक एक करके एक ही हेडलाइन के अंदर कवर कर लेंगे। सबसे पहली अपडेट तेजस की प्रोडक्शन को लेके है। HAL अभी तेजस की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना चाहती है और अब से तेजस की प्रोडक्शन को 16 से 20 तक इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए HAL की तरफ से अभी एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को ओपन करने का फैसला किया गया है और इस प्रोडक्शन लाइन को इसी साल के नवंबर तक खोल दिया जाएगा। इस नए फैसिलिटी को नेकुंडी के पास खोला जाएगा और ये करीब 30,000 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जिसमें असेंबली लाइन, मेटल कटिंग फैसिलिटी और प्रोसेस शॉप भी मौजूद रहेंगे। इनिशियली यहाँ पर सिर्फ तेजस की ट्रेनर वेरिएंट्स को ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तेजस की टोटल 18 ट्रेनर वेरिएंट बनाए जाएंगे, जिनमें से मार्क 1 स्टैंडर्ड की 8 और MK-1 स्टैंडर्ड की 10 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अभी तेजस की 2 प्रोडक्शन लाइन है, जिनमें से पहले में हर साल 5 और दूसरे में 3 एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी जो तीसरी फैसिलिटी बनाया जाएगा उसमें हर साल 8 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। तेजस की पहली 2 ट्रेनर वेरिएंट को 2021 में ही तैयार करने का फैसला किया गया है और अभी Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को भी तेजस को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो आसानी से हर साल 20 से 24 तेजस को बनाया जा सकता है। साथ ही तेजस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट फार्म्स को इन्वॉल्व करने का विचार किया जा रहा है। तेजस की FOC वेरिएंट्स को बनाने के लिए भी लगभग काफी सारे पार्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है और तेजस MK-1 की कंप्लीट फसलाइक सेक्शन को HAL आउटसोर्स करने का प्लान कर चुकी है। HAL की तरफ से भी लोकल प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर तेजस को बनाने की प्लान की जा रही है और अभी HAL की तरफ से तेजस के मार्क 2 वेरिएंट को बनाने के लिए ग्राउंड इक्विपमेंट और मशीन्स को भी खरीदा जा रहा है ताकि जल्दी से इनकी प्री प्रोडक्शन यूनिट को बनाया जा सके और HAL इनको फ्लाइट टेस्टिंग और वेपन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। 2 या 3 दिन पहले एक अपडेट आया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी एरियल टैंकर्स को खरीदने के लिए एक फ्रेश टेंडर को निकालने वाली है। इनिशियली इस टेंडर को 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक ये टेंडर फाइनल नहीं हो पा रही है। इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स A330 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करना चाहती है, लेकिन प्राइस की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूव नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसकी सस्ती ऑल्टरनेटिव की बात करें तो वो IL-78 है, जिसको इंडियन एयरफोर्स खरीदना नहीं चाहती है। अभी अगर ये नया टेंडर दोबारा इशू होता है तो इसमें भी वही 2 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन अभी इसमें एक और नया कंटेंडर शामिल हो सकता है जिसका नाम KC-46 है और ये बोइंग का एयरक्राफ्ट है। अब अच्छी बात यह कि ये प्राइस के हिसाब से A330 से सस्ता है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स फिर भी A330 को खरीदना चाहती है तो काफी सारे एयरलाइनर्स अभी अपने पुराने A330 एयरक्राफ्ट को बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर हम उनसे इन एयरक्राफ्ट को खरीद लें तो उनको आसानी से टैंकर में कन्वर्ट किया जा सकता है,
क्योंकि इसके लिए अलग से टैंकर कन्वर्सन किट आती है जिसको बाद में इसमें फिट किया जा सकता है। इससे कुछ और फायदे भी होने वाले हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हमें काफी सस्ते पड़ेंगे और अभी हमें एक बहुत ही लंबी चौड़ी टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जिसको पूरा होने के लिए कम से कम 5 साल लग जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट खरीदने से हम काफी सारा वक्त और पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है और इंडियन एयरफोर्स को ये बातें अभी सजेस्ट किया जा रहा है और आखिरी डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही लिया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। ये बात शायद अब सभी को पता लग चुका होगा कि पाकिस्तान की हाई कमीशन के 2 ऑफिसर अभी भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। इन दोनों का नाम मोहम्मद ताहिर और आबिद हुसैन है। इनमें से आबिद हुसैन पाकिस्तान की हाई कमीशन में असिस्टेंट के तौर पर काम करता है और इसका घर पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में है। ताहिर की बात करें तो ये इस्लामाबाद का रहने वाला और हाई कमीशन में अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था। इन दोनों को अभी हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बिजनेसमैन की वेश में आके हमारे डिफेंस ऑफिसर के साथ मिलने की कोशिश कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन के बदले उनको 25,000 रुपए के साथ साथ आईफोन जैसे महंगे गिफ्ट देने का ऑफर दे रहे थे। अब इनको रेड हैंडेड पकड़ने के बाद इनको पीएनजी डिक्लेयर कर दिया गया और 24 घंटे के अंदर इनको भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अब इसकी जवाब में पाकिस्तान काफी भड़क गया है और पाकिस्तान का कहना है कि ये भारत का एक प्री प्लान कैंपेन है जिसमें उन दोनों ऑफिसर को फंसाया गया है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भारत यहाँ पर फैला रहा है। पाकिस्तान अभी इस मामले को वियना चुक्ति का उल्लंघन भी बता रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें आके मदद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी उनको मदद नहीं कर सकता है क्योंकि इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। साथ ही इन दोनों को अभी अपने देश वापस भेजने का फैसला किया गया है और सभी इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इनको फॉलो करते हुए ये डिसीजन लिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।